मुझे अंदाज़ा था, हमने अपने बचपन में बसंत देखी थी और हमें अंदाज़ा था कि बसंत एक बहुत फेस्टिव मूड होता है। बसंत बहुत जोशो खरोश से लाहौर के लोग मनाया करते थे। ये एक पंजाब का त्यौहार है, ये एक त्यौहार है विच इज़ ओनली एक्सक्लूसिव टू पंजाब। लेकिन उसके बाद कुछ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स ऐसे हुए कि वो त्यौहार हमसे छीन लिया गया, वो त्यौहार कहीं बैकग्राउंड में चला गया। बसंत सिर्फ 6, 7 और 8 को ना पहले ना बाद में। वज़ीर आला मरियम नवाज ने वाज़ेह कर दिया, कहा कि कानून की खिलाफवर्जी पर सख्त एक्शन होगा। बसंत खूबसूरत सकाफती त्यौहार है, पूरी दुनिया से लोग लाहौर आ रहे हैं, इसको महफूज बनाएंगे। अवाम का जोश और खरोश दीदनी है। शहरी सेफ्टी कानून पर अमल दरामद करके जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। हमें अपने सूबे और जबान पर फख्र होना चाहिए। पंजाबी बोलने वाला अनपढ़ नहीं। बच्चों को पंजाबी जबान से रोशनास कराने के लिए साइन बोर्ड लगाए गए। वज़ीर आला मरियम नवाज का अवाम के लिए बसंत के मौके पर बड़ा ऐलान। 7 फरवरी को सब लिबर्टी चौक पर जमा हो। लिबर्टी चौक में बसंत की मुनासबत से खुसूसी सजावट की गई है। वज़ीर आला मरियम नवाज का बसंत के हवाले से एक्स पर पैगाम लिखा, आपकी हिफाजत और खैरियत मेरे लिए बहुत अहम है। बसंत बनाते वक्त अपनी और दूसरों की जान को खतरे में मत डालें और बगैर दीवार या फिर रेलिंग वाली छतों पर बसंत बनाने से गुरेज करें। छत के किनारे को मजबूती से बंधी हुई नायलॉन की रस्सियों से महफूज बनाएं। अल्लाह ताला आप सब की हिफाजत फरमाए और बसंत खुशगवार बनाए। आ गया वो शाहकार जिसका था एक अरसे से इंतजार। लाहौरिया रिवायती त्यौहार बसंत मनाने के लिए बेकरार। सिर्फ एक दिन की दूरी पर है खुशियों भरा त्यौहार। मोची गेट समेत मुख्तलिफ बाजारों में खरीदारों का रश। पतंगों और डोर की कीमतों में होशरुबा इजाफा। एक पतंग की कीमत 3,500 रुपए, 1.5 तावा 700 और तावा गुड्डा 400 रुपए में फरोख्त होने लगा। 2 पीस डोर के पन्ने की कीमत 1400 से 15,000 और खरीदारों का डोर और पतंगे बेइंतहा महंगी होने का शिकवा। सूबाई वज़ीर इत्तलात असमा बुखारी की महंगी पतंगों की फरोख्त की तरतीब कहती है कि 2 दिन में 34 करोड़ रुपए की पतंगे सील हुई और पतंगे महंगी होने का वावेला किया जा रहा है। हुकूमत ने इसका हल निकाल दिया। कसूर, फैसलाबाद, मुल्तान और दीगर इलाकों से पतंगे बनाकर लाहौर लाई जा रही हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर बसंत पर इमरजेंसी प्लान जारी। महकमे इमरजेंसी सर्विसेज ने इजाफी वसाइल मुहैया कर दिए। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा कि शहर में 1200 से ज़ायद रेस्क्यू एहलकार, 56 एम्बुलेंसेज, 24 फायर व्हीकल्स और 300 रेस्क्यू मोटर बाइक्स अहम मकामात पर तैनात होंगी। महफूज बसंत यकीनी बनाने के लिए तमाम वसाइल को बुरुएकार लाया जाएगा। बसंत को महफूज बनाने के लिए ज़िला इंतजामिया और पुलिस मुतहरिक। कमिश्नर लाहौर मरियम खान, DC अली एजाज और SSP ऑपरेशंस का अंदरून शहर और शाहदरा का दौरा। दिल्ली दरवाजे पर महकमे सेहत, रेस्क्यू, LWMC के कैंप और काउंटर्स कायम। कमिश्नर लाहौर ने सेहत काउंटर पर अद्वियात और तिब्बी अमले का जायजा लिया। दिल्ली गेट के इलाके में सफाई और वासा ऑपरेशंस का भी मुआयना किया। कहा कि तमाम महकमों पर मुश्तमिल क्विक रिस्पॉन्स टीमें पूरे शहर में फाल हो गई हैं। बसंत फेस्टिवल के लिए LWMC का सफाई प्लान जारी। अफसरान और सफाई अमले की छुट्टियां मनसूख। LWMC के 20,000 से ज़ायद वर्कर्स, ड्राइवर्स और 2500 लोडर रक्शे खुसूसी सफाई ऑपरेशन पर तैनात। अंदरून लाहौर के 12 दरवाज़ों और तारीखी मकामात के गिर्द वॉशिंग होगी। लाहौर के 28 अहम मकामात पर सफाई आगाही कैंप भी लगाए जाएंगे। वासा का सारा फील्ड और ऑपरेशनल स्टाफ भी ड्यूटी पर मौजूद रहेगा। बसंत पर लेस्को फील्ड स्टाफ की हफ्तावार छुट्टियां मनसूख। अफसर और अमला 6 से 8 फरवरी तक ड्यूटी पर मौजूद रहेगा। लेस्को का बसंत पर बिला तातुल बिजली फराहम करने और सेफ्टी से मुतालिक 27 निकाती प्लान लाहौर हाईकोर्ट में जमा। रिपोर्ट के मुताबिक बिजली से मुतालिक शिकायत के लिए लेस्को हेडक्वार्टर्स में सेंट्रल कंट्रोल एंड कमांड सेंटर कायम होगा। लाहौर वॉल सिटी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट का अहम फैसला। इंतजामी कंट्रोल में आने वाले तमाम तदरीसी अस्पतालों को 6 और 7 फरवरी को मामूल के मुताबिक काम जारी रखने की हिदायत जारी और तमाम इमरजेंसी सर्विसेज, OPDs और इंडोर डिपार्टमेंट्स फाल रहेंगे।
बसंत के दिनों में एयरपोर्ट के अतराफ लेजर लाइट्स के इस्तेमाल पर पाबंदी। महकमे दाखिला पंजाब ने दफ़ा 144 नाफिज कर दी। पाबंदी का इतलाक एयरपोर्ट के अतराफ में 5 किलोमीटर की हदूद तक होगा। लेजर लाइट्स की खरीदो फरोख्त और इस्तेमाल 3 माह के लिए बंद कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी। बसंत की तैयारियों में शोबिज़ स्टार्स भी पुरजोश। बारबेक्यू और कड़ाही को म्यूजिक का तड़का लगाने की तैयारियां। शोबिज़ सितारों का कहना है कि कई बरसों के बाद बसंत आई है, भरपूर तरीके से मनाएंगे। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ बसंत के लिए। मेरी ये पहली बसंत होगी पाकिस्तान में और आई कैन नॉट वेट। हमारे तो बड़े प्लान्स हैं, हमें अंदरूज शहर में जाना है और फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ हम सेलिब्रेट करेंगे और मैं पहली दफ़ा एक काइट भी फ्लाई करूँगी, तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू सेलिब्रेट। बहुत एक्साइटेड हैं जी। बड़े अरसे बाद पाकिस्तान में, लाहौर में स्पेसिफिकली बसंत आ रही है और बचपन की पुरानी यादें हैं और अब अच्छा लग रहा है कि आगे नेक्स्ट जनरेशन को दिखाएंगे। तैयारियां फुल ज़ोर और शोर से चल रही हैं, छतें साफ़ हो रही हैं, पतंगे रेडी हो रही हैं। वी आर वेरी एक्साइटेड और बहुत खुश हैं हम लोग क्योंकि बारबेक्यू का भी मौका मिल रहा है और फैमिलीज़ का गेट टुगेदर भी हो रहा है और लाइक हम लोग बहुत छोटे थे जब ये इवेंट होते थे और हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है, सो दैट्स व्हाई वी आर वेरी एक्साइटेड कि बहुत मज़े का इवेंट होने वाला है और इंशाल्लाह दे विल एंजॉय। लाहौर कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी समेत शहर के मुख्तलिफ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में बसंत फेस्टिवल। तालीमी इदारों में बसंत की मुनासबत से खुसूसी तकरीबात का इनेकाद किया गया। तालिबात का कहना था कि कई साल के बाद बसंत के त्यौहार की वापसी पर हम बेहद खुश हैं। तालीमी माहौल में सकाफती त्यौहार मनाना हमारे लिए यादगार लम्हात में है। पंजाब यूनिवर्सिटी के कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन में बसंत पर इल्मी और सकाफती सेमिनार। वाइस चांसलर जामिया पंजाब प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली बतौर सरपरस्त आला शरीक हुए। प्रिंसिपल कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन प्रोफेसर डॉक्टर समीना नसीम ने सेमिनार की सदारत की। शुरका ने पंजाब के रिवायती सकाफत, फ़नून और तहजीबी विरसे को उजागर किया। बगैर हिफाजती रॉड मोटरसाइकिल सवार हो जाए होशियार। थाना नसीराबाद में पहला मुकदमा दर्ज। मुकदमा शहरी हमजा जमील के खिलाफ दर्ज किया गया। पुलिस की जानिब से कार्रवाइयां तेज करने का फैसला। 2018 के आखिर से लेके 2022 तक सिर्फ उनको ये बताया, ये उन्होंने देखा कि दंगा क्या होता है, फसाद क्या होता है, इंतशार क्या होता है और लोगों को ये, बच्चों को बताया गया था कि एक क्लियर पॉलिटिकल डिवाइड है। जो इस डिवाइड में हमारी तरफ है वो ठीक है, जो डिवाइड की दूसरी तरफ है वो आपका दुश्मन है और उसको एक दुश्मन की तरह ट्रीट करो। फसाद और इंतशार की सियासत पीटीआई का वतीरा है। लोग फितने फसाद की सियासत से तंग आ चुके हैं, अब धरनों की कॉल्स पर कान नहीं धरते। वज़ीर आला मरीम नवाज के सियासी मुखालिफिन पर कड़ी तनकीद। कहा कि माजी में सियासी इख्तिलाफात को दुश्मनी में बदला गया। कौम के बच्चों को सिखाया गया तोड़फोड़ और जलाओ घेराव करो, कारकर्दगी कुछ नहीं होती, बयानिया असल चीज है। वज़ीर आला मरीम नवाज ने DGPR की पहली जदीद तरीन DSNG और OB वैन का इफ्तिताह कर दिया। सूबाई वज़ीर इत्तलात असमा बुखारी की ब्रीफिंग। कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और AI पावर डिवीजन ड्रोन से लैस ये वैन हाई क्वालिटी लाइव कवरेज को मुमकिन बनाएगी। इस मंसूबे से बिला रुकावट सेटेलाइट अपलिंक और फील्ड बेस्ड प्रोडक्शन की सहूलत मैसर होगी। हुकूमती इक़दाम की तेज़ तरीन नशरियात को मुमकिन बनाया जा सकेगा। आई एम फॉर द राइट्स ऑफ बलोची पीपल। उनकी जितनी प्रोविंशियल राइट्स हैं उनके पास होनी चाहिए। वहाँ पर किसी किस्म की कोई हक तलफी नहीं होनी चाहिए। बिलाशुबा बलूचिस्तान के जो लोग हैं उनके जो मुतालबात हैं, जायज़ मुतालबात हैं, वो स्टेट ऑफ पाकिस्तान को उनके साथ इंगेजमेंट करके उनकी तशफ़ी करनी चाहिए। अफवाज पाकिस्तान बलूचिस्तान में दहशतगर्दों और स्मगलर्स का गठजोड़ तोड़ने की पूरी सलाहियत रखती हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का कहना है कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म का बलूचिस्तान में क़याम अमन के लिए वाज़ेह मौक़िफ़ है। अफवाज पाकिस्तान सियासी जमातें और पूरी कौम दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। बड़ी क्लियर है, जो कि ईमानदारी के साथ सरकारी काम करेगा वो टीम का हिस्सा रहेगा। जो
जिसकी एक्टिविटीज़ जो हैं वो मुनासिब नामुनासिब हैं वो टीम का हिस्सा नहीं रहेगा। थाना कल्चर में बहुत बेहतरी आई है और बहुत सी की अभी जगह मौजूद है। जो ईमानदारी से काम करेगा वही टीम का हिस्सा रहेगा। आवाम की खिदमत और क्राइम को कंट्रोल करना तरजीह है। आईजी पंजाब राव अब्दुल करीम ने कहा कि थाना कल्चर को मज़ीद बेहतर बनाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक तमाम काम जल्द मुकम्मल किए जाएंगे। पुलिस का मकसद आवाम के जान और माल की हिफाजत और अमन व अमान का क़याम है। आईजी पंजाब राव अब्दुल करीम ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। आईजी ऑफिस में आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश, एडिशनल आईजी समेत दीगर अफसरान ने तकरीब में शिरकत की। रहमतों बरकतों की बरसात, मग़फ़रत और निजात की रात शब बारात। उम्मत मुस्लिमा ने शब बारात मजहबी अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाई। मसाजिद, सरकारी और अहम इमारतें बरक़ी कुमकुमों से जगमगा उठी। मसाजिद और घरों में नवाफिल, तिलावत कुरान और दरूद पाक की महफिल का खुसूसी एहतमाम किया गया। पंजाब हुकूमत का रमज़ानुल मुबारक में आवाम को बड़ा रिलीफ देने का फैसला। मुआवन खुसूसी बराए फूड सेफ्टी एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन सलमा बट की ज़ेर सदारत इजलास। रमज़ान से कबल सूबा भर में 76 सहूलत बाजार मुकम्मल फंक्शनल किए जाएंगे। सलमा बट ने कहा कि 9 नए सहूलत बाजारों का टास्क मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर और सहूलत बाजार अथॉरिटी को सौंप दिया गया है। 20 शाबान के निर्ख बेस्ड प्राइस करार। लाहौर की तमाम प्रोजेक्ट साइट्स नो गो एरिया करार। सिर्फ मुतल्लिका अफराद को जाने की इजाज़त होगी। सूबाई वज़ीर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट बिलाल यासीन की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। तमाम प्रोजेक्ट साइट्स मुकम्मल कवर करने का हुक्म। सूबाई वज़ीर की लाइट्स की तनसीब फौरी करने की हिदायत। बाघों का शहर फ़ज़ाई आलूदगी के निरखे में शहर का मजमूई AQI 300 से तजावज़ कर गया। लाहौर दुनिया के टॉप 5 आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त। बरकी रोड पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 251 रिकॉर्ड किया गया। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को एहतियात का मशवरा। चिल्ड्रन अस्पताल में नए ICUs 24 घंटे में फ़ाल हो जाएंगे। 24 घंटे में सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ी का चिल्ड्रन अस्पताल का दौरा, नए ICU का मुआयना किया। मरीज बच्चों को फराहम की जाने वाली तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट में चिल्ड्रन अस्पताल पर तबादला ख्याल। फोर्थ प्रोफेशनल MBBS के सालाना इम्तिहानात के नताइज का ऐलान। 43 मेडिकल कॉलेजेस के 5212 उम्मीदवारों ने इम्तिहान में शिरकत की। 4795 तलबा पास, 415 फेल हो गए। कामयाबी की शरह 92.03% रही। अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज लाहौर के सकलैन इमदाद ने 898 नंबर लेकर तीसरी पोजीशन हासिल की। भर में आम तातील का ऐलान। तमाम इदारे, दफातर और महकमे कल बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन जारी। होम इकनॉमिक्स यूनिवर्सिटी में सालाना स्पोर्ट्स मुकाबलों की इख्तितामी तकरीब। सूबाई वज़ीर खेल मलिक फैसल अयूब खोकर बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। तालिबात के दरमियान रस्साकशी, बास्केटबॉल समेत 15 से ज़ायद खेलों के मुकाबले हुए। वज़ीर खेल ने कहा कि वज़ीर आला की मंजूरी के बाद यूनिवर्सिटी को स्पोर्ट्स जिम्नेजियम का तोहफा दिया जाएगा। यूनिवर्सिटी के ग्राउंड को भी बेहतर बनाएंगे। 11 फरवरी को वज़ीर आला पंजाब पिंक गेम्स शुरू होंगी। पाकिस्तान सुपर लीग 11 के लिए 5 टीमों का रिटेंशन का ऐलान। पेशावर ज़िल्मी का बाबर आजम को बरकरार और साइम अयूब को रिलीज़ करने का फैसला। सराय के मुताबिक साइम अयूब PSL प्लेयर्स ऑक्शन में फ्रेंचाइज के लिए दस्तयाब होंगे। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कप्तान शादाब खान को प्लेटिनम कैटेगरी में बरकरार रखा। गोल्ड कैटेगरी में सलमान इरशाद, जबकि सिल्वर कैटेगरी में अंद्रिस गौस को बरकरार रखा गया। कराची किंग्स ने फास्ट बॉलर हसन अली को प्लैटिनम कैटेगरी और अब्बास आफरीदी को डायमंड कैटेगरी में बरकरार रखा। गोल्ड कैटेगरी में खुशदिल शाह को बरकरार रखा गया। इमर्जिंग कैटेगरी में नौजवान साद बेग पर एतमाद का इजहार किया गया। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने प्लैटिनम कैटेगरी में इब्रार अहमद को बरकरार रखा। डायमंड में उस्मान तारिक, गोल्ड में हसन नवाज और इमर्जिंग में शामिल, जबकि लाहौर कलंदर्स ने शाहीन आफरीदी, अब्दुल्ला शफीक, मोहम्मद नईम और सिकंदर रजा को बरकरार रखा।
पाकिस्तान सुपर 11 के लिए एक और रिकॉर्ड कायम। पीएसएल के इंटरनेशनल मीडिया राइट्स को फरोख्त कर दिया गया। 1 साल के ग्लोबल मीडिया राइट्स वली टेक्नोलॉजीज को मिल गए। वली टेक्नोलॉजीज ने पीसीबी की मुकर्ररा रिजर्व कीमत से भी ज्यादा बोली लगाई। गुज़श्ता साल के मुकाबले में इंटरनेशनल मीडिया राइट्स की मालियत में 149% इजाफा। CEO पीएसएल सलमान नसीर कहते हैं, इंटरनेशनल मीडिया राइट्स में इजाफा पीएसएल पर आलमी एतमाद की अक्कासी है। पीएसएल 11 के मैचेस भारत में नशर नहीं होंगे। पाकिस्तान हॉकी टीम को ऑस्ट्रेलिया के वीजे जारी। सेक्रेटरी PHF राना मुजाहिद ने कहा कि कौमी हॉकी टीम कल ऑस्ट्रेलिया रवाना होगी। पाकिस्तान हॉकी टीम हॉबार्ट में प्रो लीग में ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी के खिलाफ मैच और लाहौर में लैम फैशन वीक के रंगीनियां आबोताब से जारी। मॉडल्स ने तीसरे रोज भी रैंप पर खूब रंग बखेरे। रंगों के खूबसूरत रक्स ने समा बांध दिया। मॉडल्स ने मगरबी और मशरकी मलबूसात में जलवे बखेरे तो देखने वाले दंग रह गए।